हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, अभी का जो फाइनेंस मार्केट मीन्स की क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है कि कोई भी स्टेप आपको लेना है, एक स्टेप, तो उसमें 2 बार आपको सोचना है। अगर नहीं ये चीज करते हैं तो जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है उसके कारण आपको बहुत बड़ा लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस सिचुएशन को जो है बहुत लोग अपॉर्चुनिटी के लिए भी देख रहे हैं। तो एक्चुअली में कैसे आपको इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बड़े लॉस से बचना है और एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ ये भी समझाएंगे कि आखिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है इतना बड़ा है तो कब इतना बड़ा हो सकता है और कब ये खत्म भी हो सकता है। तो इस चीज़ पर डिटेल में बात करेंगे तो आप जो है लॉन्ग विजन के लिए मार्केट को देख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का फिर से चतुराई चलना स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही छोटे मोटे 1-2 और अपडेट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज, अभी क्या है कि बहुत लोगों का मन में ये चल रहा है कि मार्केट क्यों गिर रहा है। तो एक सिंपल सा उन लोगों को आंसर मिल रहा है कि अभी जो है इजराइल में जो वार चल रहा है उसके कारण से गिर रहा है। लेकिन अगर इंटरनल मामला को जाने तो यहाँ पर जो है आप एक अपॉर्चुनिटी को भी सर्च कर सकते हैं और बहुत बड़ा लॉस में भी जा सकते हैं। तो पहले ये जो सिनेरियो चल रहा है वार वाला, कब ये और बड़ा हो सकता है, कब ये खत्म हो सकता है, किस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को समझ लेते हैं तब आपको बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ढूंढना और लॉस को यहाँ पर अवॉइड करना। तो देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में जो है यहाँ पे वार स्टार्ट है। 35 एकड़ का कुछ लैंड है जिसमें कि एक मस्जिद का ये मतलब 3 धर्म का यहाँ पर यहूदी, ईसाई, मुस्लिम तीनों को लेकर यहाँ पे झगड़ा चलता रहता है। और टाइम टू टाइम एक जगह है वहां पे गाजा, जो कि फिलिस्तीन का ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो कट के 2 भाग में हो गया, बीच में यहाँ पे इजराइल आ गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हमेशा होती रहती है। एक्चुअली में क्या है कि फिलिस्तीन का जो एक बड़ा वाला एरिया है वहां पर जो है कोल्ड लोग रहते हैं, मतलब शांति वाले लोग रहते हैं। लेकिन वहीं पर गाजा में जो है वहां पर आतंकवादी संगठन रहते हैं जिसका कि नाम है हमास। वो टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है बम ब्लास्ट करते रहते हैं। तो उन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि इजराइल क्या कर सकता है। इजराइल को बात करें अभी तो कोई भी बड़ी बड़ी कंट्री नहीं रोक सकती है। तो यहाँ पर जीत तो इजराइल की होगी लेकिन नुकसान तो दूसरे कंट्री का भी होता है, जिससे ये वार चलता रहता है। लेकिन ये चीजें जो है आज से नहीं, बहुत सालों से ये चीजें चलता आ रहा है। 1948 1950 से ये चीजें आ रहा है। इजराइल भी बमबार्डिंग करता है, इधर से फिलिस्तीन भी पत्थर गोली चलाता है क्योंकि उनके पास ज्यादा उतना इकोनॉमिक है नहीं, तो हर समय चलता है। लेकिन कुछ ही टाइम में ये समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार का मामला क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे एक साइड यहाँ पर इजराइल है और दूसरा साइड यहाँ पर जो गाजा प्लेस है जहां पर कि हमास आतंकवादी संगठन रहते हैं जो ये सब करते हैं, तो वहां पर क्या है कि अब जो है कुछ कंट्री भी एक दूसरे के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो सिंपल सा बात है ना, जब 2 लोग लड़ेंगे तो कहीं न कहीं जाके ये मैटर जल्दी क्लोज होगा। लेकिन अगर पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात हो जाती है, उसके साथ भी कई कंट्री आ जाएंगे, इजराइल के साथ कई कंट्री गाजा के साथ भी आ जाएंगे, मींस की हमास आतंकवादी संगठन के साथ भी, तो यहाँ पर जो है ये वार जो है और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है यहाँ पर इजराइल के साथ अमेरिका आ चुका है। तो अब क्या है यहाँ पर कि हमास ग्रुप के साथ जो है इराक आ चुका है। अब इराक का समझौता वगैरह जो है रसिया कराया था, तब रसिया भी उसका सपोर्ट करेगा। अब रसिया वहां पर कूद जाता है तो रसिया का जो प्रेम दोस्ती है चाइना से वो भी पीछे आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अब ये वार जो है इजराइल और गाजा के बीच ना रह के, मतलब हमास कम्युनिटी के बीच ना रह के, ये जो है एक बड़ा विशाल रूप ले सकती है। लेकिन ये चीजें हम लोग आज डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि किधर से कौन कंट्री जुट रही है। तो ये वार और भी अधिक बढ़ती जाएगी और वार अधिक बढ़ेगी मींस कि यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आपको याद हो तो जो रसिया यूक्रेन का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी भी चल रहा है लेकिन अभी थोड़ा ठंडा मामला पड़ा हुआ है, तो उस समय से जो मार्केट में गिरावट देखने को मिला उससे अभी तक भी हम लोग उभर नहीं पाए हैं, उस लेवल को टच नहीं कर पाया है मार्केट। और अगेन ये सब होती है तो मार्केट डाउन जाएगी। तो अब ये चीजें को तो आप समझ गए, लेकिन अब सोचेंगे कि हम तो यहाँ हैं, वो तो हजारों मील दूर है, तो उसका इफेक्ट हम पे क्यों आएगा। तो देखिए कोई भी इकोनॉमिक मार्केट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। आप एक न्यूज में यहाँ देख सकते हैं कि इजराइल हमास के ये वार से जो है यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। अब इसी चीज में सब चीज छुपा हुआ है। अब क्या है कि जिस प्रोडक्ट को प्रोडक्टिविटी में क्रूड ऑयल का यूज होता होगा उसका वहां पे जो है कम प्रोडक्शन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इक्विटी का प्राइस घट जाएगा, तो उसका जो है यहाँ पर इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि क्रिप्टो जो है रिस्की एसेट है तो और भी ज्यादा लोग यहाँ से निकलने का कोशिश करते हैं।
तो इस तरीके से अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी चलती है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है मार्केट इफेक्ट होता है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे और किस तरीके से लॉस से बचेंगे उस पर बात करते हैं। मेन मुद्दा वही है। तो अगर कोई अभी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस का मत करिए, क्योंकि मार्केट किधर भी मूव हो सकता है। ये वार का सिचुएशन है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो वार का सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो आप ऐसा लगा कर रखिएगा तो लॉन्ग लॉस से बच जाइएगा। और कोई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वार स्टार्ट हो गया, मार्केट गिर गया, तब जो भी मेरे पास पैसा है सारा डाल लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपके लिए लॉस का रीजन बन सकता है। क्योंकि हो सकता है कि अभी जिस प्राइस पे आया है कॉइन और वार बढ़ेगा तो और नीचे चल जाएगा, तब तो आपको वहां बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इस तरीके से लॉस से बचना है। लेकिन कोई लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे ले रहे हैं उस पर बात करें तो देखिए, अगर आपके पास एक अनलिमिटेड अमाउंट, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है, तो यही एक अपॉर्चुनिटी होता है। चाहे आप कोई वार हो या किसी तरीके की यहाँ पर वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चलती रहे, तो मार्केट नीचे जाती है, तो यहाँ पर जो है डीसीए करके आपको स्मॉल पार्ट में जो है एक्युमुलेट करना होता है, क्योंकि नॉर्मल डे में उतना ज्यादा आप कमा नहीं सकते। लेकिन इस तरीके की सिचुएशन आती है तो वहां पर अच्छा खासा कमाई होती है। तो अब ये मैटर बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा। और अब कहीं नहीं आप ये सुन लेंगे कि हाँ वार चल रहा है इसलिए मार्केट डाउन गया, नहीं, इसके पीछे का रीजन क्या है वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या चतुराई चल रहा है। कुछ दिन पहले आपके साथ एक अपडेट न्यूज शेयर किए थे इंडिया से रिलेटेड कि इंडियन गवर्नमेंट जो है सारे क्रिप्टो एक्सचेंज का जो है डेटाबेस रेडी कर रही है। लेकिन हम लोग को वहां पर से क्या बताया कि डेटाबेस जो रेडी होगा फ्रॉड को पकड़ने के लिए होगा। तो मान लीजिए हम लोग के साथ ही फ्रॉड हो जाता है तो हम लोग सोचा अच्छा बच जाएंगे, ये सारा चीज ट्रैक कर लेगी, क्योंकि कोई भी फ्रॉड करता है उसको निकालने के लिए एक्सचेंज के वायस जाएगी। मतलब सो मेनी प्रोसेस था यहाँ पे कि हम लोग के सेफ्टी में ये काम हो रहा है। लेकिन नहीं, ये जो डेटाबेस रेडी किया जा रहा है, जिस तरीके का भी न्यूज आ रहा है, ये जो डेटाबेस आएगा वो ईडी को हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो गया, सीबीआई को हो गया, उन लोगों के हेल्प के लिए ये डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। तो ये चीज से ये होगा कि हाँ वो लोग इलीगल चीज को पकड़ पाएंगे, लेकिन जो लीगल हम लोग कर रहे हैं, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो भी कहीं नहीं बच पाएंगे। तो ये अपने चतुराई से यहाँ पे काम ले रहे हैं। उसके बाद जो आपको बोले कि छोटे मोटे कुछ अपडेट है, उसमें भी डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिपल, जिसको हम लोग एक्सआरपी भी बोलते हैं, और सेक का जो यहाँ पर मैटर तो चलता आ रहा है 2021-22 से, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है रिपल स्टॉप लेने का नाम ही नहीं ले रहा है, स्टॉप हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली में क्या है कि सिंगापुर में जो है इसको बहुत अच्छा सर्विस देने के लिए एक लाइसेंस मिल गया है डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विस का। तो आप समझ रहे हैं कि एक तरफ केस चल रहा है लेकिन बड़े बड़े लाइसेंस इनको मिल रहा है। एक्चुअली में बात क्या है कि इसका जो यूज केस है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए जो है ये सपोर्ट करती है, इसलिए इसका जो है बोलबाला चलता रहता है। वहीं पर एक छोटा सा अपडेट है कि अब जो है जैसे कि पहले एलन मस्क बोलते थे कि टेस्ला का गाड़ी आप बिटकॉइन से बाय कर सकते हैं, उसी तरीके से अब होंडा कंपनी का कार जो है क्रिप्टो करेंसी से बाय कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी दीजिए और होंडा का कार उठाइए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये इंडिया में नहीं, जापान में ये चीज हो चुका है। जापानीज लोग इसको बाय कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी देके होंडा को। लेकिन होपफुली कि ये सब अपने इंडिया में भी देखने को मिले, तो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खासे ध्यान में आप रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।